जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्यामनगर इलाके में फायरिंग की सूचना और इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर दरअसल ये कि श्यामनगर इलाके में फायरिंग की सूचना और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की सूचना। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी है। श्यामनगर इलाके में गोगामेडी को गोली मारी गई है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी। अपनी बेबाक बयानी के लिए वो जाने जाते हैं और राजस्थान में कई ऐसे आंदोलन जिसमें वो मुख्य रूप से नजर आए। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, सबसे पहले जरा ये बताइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई है, कहां गोली लगी, अभी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में जानकारी मिल रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। श्यामनगर इलाके में घटना हुई है, उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल अवस्था में सुखदेव सिंह गोगामेडी को मानसरोवर के एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी जान खतरे के बाहर है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर मौजूद है और मौका वो कर रहे हैं। साथ साथ जो मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस को अहम साक्ष्य मिले हैं। इसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अंदर 2 से 3 बदमाश भी नजर आए हैं। ऐसे में अब जयपुर शहर के अंदर बदमाशों के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ साथ गोगामेडी के साथ जो व्यक्ति थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी घटना की जानकारी ली जा रही है। विजेंद्र, सत्यनारायण, कितने राउंड फायर हुआ है? सुखदेव सिंह गोगामेडी को कितनी गोली लगी है और जिस दौरान गोली लगी उस दौरान सुखदेव के साथ और कौन कौन मौजूद था? विजेंद्र, देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हालांकि अपने साथ में निजी जो सुरक्षा कर्मी है, निजी गनमैन है, वो रखते हैं, लेकिन आज उनके साथ में दो गनमैन थे, वो नहीं थे और 2 राउंड फायर होने की जो सूचना है, शुरुआती दौर में सूचना मिल रही है कि 2 राउंड फायर उनके ऊपर हुए हैं और 2 गोली उनके लगी बताई। हालांकि गोली शरीर की स्थिति में लगी है, इस बात की अभी तक पुलिस तो डॉक्टर ने जानकारी दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको मेट्रो मास हॉस्पिटल, मानसरोवर के मेट्रो मास हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। हालांकि आलाधिकारी का कहना है कि उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की टीम लगातार उनका जो मेडिकल चेकअप है वो कर रही है और साथ साथ उनको उपचार दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। जयपुर शहर के अंदर इस घटना के बाद में नाकाबंदी भी करवाई गई है, क्योंकि जिस वाहन से जो बदमाश आए बताए, उस वाहन की तस्दीक के लिए पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जो टीमें हैं उन टीमों को लगाया गया है, जिससे कि हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। सत्यनारायण, जिस तरीके से आप पूरी जानकारी दे रहे हैं और आप खुद क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, क्या इसको प्राथमिक तौर पर इस अंदाज में समझे कि कोई लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी की मुखबिरी कर रहा था, उस पर जानकारी जुटा रहा था, उसको अपने टारगेट पर ले रहा था और जैसे ही जानकारी लगी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा में लगे 2 गनमैन साथ नहीं है, मौका देकर फायर किया गया है? ये प्री प्लान है? तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वो अध्यक्ष हैं। अक्सर जो फिल्में या फिर जो राजपूत समाज के साथ खिलवाड़ की जो फिल्में बनती है उनका अक्सर विरोध करते रहते हैं। हालांकि उनके दुश्मन भी कई हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी क्योंकि राजपूत नेताओं में उनका कद्दावर नेता है और गोगामेडी गांव उनका है, तो उसको लेकर कई उनके दुश्मन भी है। लेकिन ये जो घटना आज की हुई है, इसमें कहीं न कहीं पहले रेकी की गई है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा अपने साथ 2 निजी गनमैन उनके साथ रहते हैं, चाहे वो राजस्थान में किसी भी जगह रहे, वो अपने साथ 2 गनमैन जरूर रखते हैं, क्योंकि वास्तव की जान को खतरा है। तो ऐसे में आज जो घटना हुई है, इसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी की सूचना दी गई थी, उसी के ठीक है। सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ अजीत सिंह मामडोली जी जुड़ गए हैं। अजीत सिंह जी, क्या आपकी बातचीत हो पाई है? अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की तबीयत कैसी है? अभी मेरे पास जो हमारे विक्रम सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका फोन आया और मुझे सूचना मिली। मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं 10 मिनट में। ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी घटना है कि सरकार बदलते ही राजपूत समाज के एक बड़े नेता पर इतना बड़ा हमला होना, ये बहुत ही चिंता की स्थिति है और सरकार और राजपूत समाज इसे हल्के में नहीं लेगा। जो भी अपराधी हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए, वरना हम राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अजीत सिंह मामडोली जी, माना जाए कि कोई दुश्मन है, क्योंकि आज ही उनके साथ बताया जा रहा है कि उनके 2 गनमैन मौजूद नहीं थे जिस दौरान ये फायरिंग हुई। किसी ने अंदर से जानकारी दी?
जी, ये बिल्कुल मतलब उनके निवास स्थान पे, कार्यालय पे अंदर आके, मतलब इसका मतलब कोई बहुत बड़े लोग और बहुत बड़ा ग्रुप इसके पीछे है कि जिनकी इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने अंदर घुस के गोली मारी है। ये राजस्थान जो एक शांति प्रिय देश कहा जाता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी घटना है जी। और इसे किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम किसी भी सूरत में उन अपराधियों को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब जी। तक हम लोग कोई चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल अजीत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।